हाथी मरकर और नरक पहुंचा। यमराज के सामने उसको प्रस्तुत किया गया। अब यमराज के सामने वो प्रस्तुत है और सब सभा लगाए बैठे हुए यमराज जी बारी बारी से सबके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी से मांगते हैं। हाथी की बारी आई। यमराज ने हाथी को देखा, बोले इतना बड़ा शरीर लेकर गए हो और तुम्हारे कर्मों की कहानी तो खाली है, कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। क्या करते थे वनराज? हे गजराज, आप तो बस जंगल को उथल पुथल मचा के वृक्षों को तोड़कर और पत्तियां खाके अपना गुजर बसर करके आ गए हो, तो इतनी बड़ी देह आपके किस काम की? गए हो इतना बड़ा शरीर लेकर और वापस आए हो खाली के खाली, कंगले के कंगले। अब हाथी ने क्या कहा कि हे यमराज जी, इतना बड़ा शरीर दिया तो साथ में पेट भी इतना बड़ा दिया, आधा दिन तो पेट भरने में ही लग जाता। थोड़ा इधर से पत्ती खाऊं, थोड़ा उधर से खाऊं, तब जाकर दिन भर में मेरे उधर की पूर्ति हो पाए। तो दूसरों के लिए कुछ करने का समय बचा कहां? जितना बड़ा शरीर दिया, जितना बड़ा पेट दिया, उसको भरने में समय भी तो उतना चाहिए। अब यमराज भी बोले बात तो सही कह रहा है। हाथी ने तर्क भी ऐसा दिया। अब फिर ऊपर से हाथी ने कहा कि अगर मुझे मनुष्य बनाया होता फिर आप मुझसे सवाल करते तो बात बनती। तो यमराज जी ने इशारा किया कि ये इतने सारे मनुष्य देखिए नरक की यातनाएं भोग रहे हैं, इन्होंने कौन सा क्या विशेष कर दिया है? ये भी तो पड़े नारकी है यातनाओं में। हाथी ने कहा कि इन मनुष्यों की बात नहीं कर रहा, ये तो मरे हुए हैं। आपका पाला पड़ता है यमराज जी मरे हुए मनुष्यों से, कभी जिंदा मनुष्य से पाला पड़ेगा तो फिर नानी याद आ जाएगी। बोले हैं जिंदा मनुष्य? ये जिंदा मनुष्य मरने के बाद ही तो यहाँ पे आते हैं। तो बोले वही तो बोल रहा हूँ, आपका पाला ही मरे हुए मनुष्यों से पड़ता है, कभी जिंदा मनुष्य। अब यमराज ने आज्ञा करी कि जाओ, ये तो चैलेंज कर रहा है, एक जिंदा मनुष्य को लेकर आओ। अब यमदूत गए और उन्होंने यमराज की आज्ञा मानते हुए ढूंढना चालू किया कि ऐसा कोई मनुष्य लेकर आए जो जिंदा हो। एक गांव का कोई पढ़ा लिखा वकील, हमारे बीच में वकील साहब भी बैठे हैं, अब संवाद आया है तो क्या करें। वकील साहब की देखिए, वकील आदमी था, वो वहां पे बैठा, आया घर पे देर से, तो गर्मी का समय था, चारपाई लगा के बाहर ही लेट गया। बाहर लेटा, रात्रि का समय था, 3 बजे का समय हुआ। अब यमदूतों को कोई और नहीं मिला तो उन्होंने सोचा इनको ही ले चलते हैं उठा के, और चारपाई के समेत उस आदमी को उठाकर और आकाश मार्ग की तरफ जाना शुरू किया। अब उस व्यक्ति की नींद खुली थोड़ी सी, तो देखे कि मैं आकाश में गोते लगा रहा हूं, ये चारपाई हवा में हल्की क्यों नजर आ रही है। देखा इधर उधर तो 2 दूत इधर और 2 दूत पीछे के पाए पकड़े हुए उसको ऊपर ले जा रहे हैं। फिर अपने आप को थोड़ा सा चुटकी काट के देखा कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा। पता चला नहीं, ये तो वास्तव में ही मैं जा रहा हूं। और फिर जब उनकी वेशभूषा देखी तो ये तो वर्णन सुना था गरुड़ पुराण में कि काले काले हट्टे कट्टे कुत्ते और कौवे की शक्ल वाले ऐसे यमदूत होते हैं, और ऐसे ही ये मुझे ले जा रहे हैं। तो मैं जीवित हूं, लेकिन ये जीवित हूं तो फिर ये मुझे कहां ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? तो थोड़े से वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण कथाएं वार्ताएं सुनी हुई थी कि ऐसा ऐसा इनका स्वरूप रहता है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो ऐसे ही दूत उसको लेने के लिए आते हैं, और हो ना हो ये तो यमदूत ही हैं जो मुझे लेकर जा रहे हैं। तो एक कागज निकाला जेब से और कलम निकाली और कुछ उस पर लिखकर फिर उस कागज को वापस अपने जेब में रख दिया और फिर सो गया। थोड़ी देर के उपरांत उन यमदूतों ने उसको उठाया कि भाई चलो। बोले भाई तुम कौन हो? बोले हम यमदूत हैं। तो बोले मुझे क्यों ले आए? बोले यमराज की आज्ञा हुई तो ले आए। यमराज के सामने प्रस्तुत किया उसको।
अब यमराज ने सामने जिंदा मनुष्य को रखा और हाथी को कहा कि भाई ये आ गया तुम्हारा जिंदा मनुष्य भी, तुमने कहा किसी जिंदा मनुष्य से आपका पाला नहीं पड़ा, तो देखो आ गया। अब उस व्यक्ति ने कहा कि यमराज जी आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? बोले इस हाथी ने चैलेंज किया कि किसी जिंदा मनुष्य से आपका पाला नहीं पड़ा तो मजबूरन तुम्हें बुलाना पड़ा। बोले अच्छा आपने तो मुझे बुलाया, लेकिन ये आदि नारायण भगवान ने एक चिट्ठी आपके नाम दी है। वो जो उसने आते आते कुछ लिख दिया था कागज पे, वो जाके चिट्ठी यमराज जी को सौंपी। यमराज जी ने चिट्ठी पढ़ी, लिखा था कि हे यमराज, आपने विधि के विधान के नियमों का उल्लंघन किया है। आपको केवल मरे हुए लोगों को यमलोक में लाने की परमिशन है, आपने जिंदा मनुष्य को लाके और अपराध किया है। तुरंत इस व्यक्ति के साथ आप वैकुंठ धाम में आइए। नीचे लिखा था श्री आदि नारायण हरि भगवान, और एक साइन भी की हुई थी। अब यमराज जी भयभीत हो गए कि आदि नारायण भगवान की आज्ञा, और उनको पता चल गया पहले ही, और नियमों का उल्लंघन तो हमने किया ही है। उस व्यक्ति को ले जाकर नारायण भगवान के सामने प्रस्तुत करना था। हाथी ने थोड़ी सूंड ऊंची की और निवेदन किया उस व्यक्ति से। उस व्यक्ति ने कहा नारायण भगवान ने इस हाथी को भी बुलवाया है। बोले चलो भाई इनको भी ले चलो। पहुंचे वैकुंठ धाम में। नारायण भगवान शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णुर्भवभय हरणम सर्वलोकैकनाथनम। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान अपनी योग निद्रा में लेटे हुए हैं और यमराज जी हाथी और गांव के जो व्यक्ति को साथ में जीवित मनुष्य को लाए थे साथ में लेकर पहुंचे। नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। यमराज ने ऐसा उद्घोष करते हुए जब भगवान नारायण को नमन किया, नारायण भगवान ने अपनी आंखें खोली, सामने देखा कि यमराज जी खड़े हैं, साथ में एक जिंदा मनुष्य खड़ा है, साथ में एक हाथी खड़ा है। तो नारायण भगवान ने पूछा भाई यमराज जी क्या माजरा है, कैसे आना हुआ? बोले प्रभु कैसे आना हुआ, आपने ही बुलवाया। बोले मैंने? बोले ये आपकी चिट्ठी इस मनुष्य ने दी थी, वो चिट्ठी लेकर पढ़कर मैं आया हूँ। अब भगवान नारायण ने चिट्ठी पढ़ी तो उसमें लिखा था हे यमराज, आपने विधि के विधान का उल्लंघन किया है। आपने जीवित मनुष्य को यमलोक में बुलवाया है, जबकि आपको केवल मरे हुए लोगों को यमलोक में बुलाने का इतनी ही आज्ञा है। आपने विधि का विधान तोड़ा है। अब नारायण भगवान समझ गए और गर्दन झुकाए खड़े हुए यमराज जी वहां सामने खड़े हैं। बोले पहली बात तो मैंने आपको बुलवाया नहीं, लेकिन आपने विधि के विधान का उल्लंघन तो किया है। अब ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले इस मनुष्य को वापस भेजो और इस हाथी को जो भी इसका यमलोक का हिसाब किताब है, जो भी दंड देना है, नारकी यातनाएं देनी है, उसका भुगतान इसको कराइए, जाइए। तो वह मनुष्य जो था उसने कहा वाह प्रभु वाह, क्या महिमा रह जाएगी आपकी। नारायण भगवान बोले क्यों? बोले देखिए, एक तो विधि के विधान का उल्लंघन हुआ और सर्वे सर्वा तो आप हैं। अब आपने किया या आपके किसी कर्मचारी ने किया, कंप्लेन तो आपके पास ही आएगी। तो मैं शिकायत किससे करूंगा? आपसे ही करूंगा। एक तो मुझे जिंदा बुलवा दिया समय से पहले, और फिर ठीक है आप मुझे वापस जाने की आज्ञा कर रहे हैं, और वापस जाऊं और फिर सामान्य जीवन जी के फिर वापस आऊं, फिर मैं भी नारकी यातनाएं भोगूं, तो आपके दर्शन का फल क्या? भक्त इतनी तपस्या करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं आपके दर्शन के लिए। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन के उपरांत जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, और मैं आपके दर्शन करके फिर उसी जन्म में उसी में सड़ूं, तो फिर आपके दर्शन की महिमा क्या? अब भगवान भी सोचने लगे कि ये बात तो ये भी सही कह रहा है, मेरे दर्शनों की क्या महिमा रह जाएगी।
अगर इसको ऐसे बोले अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना कर्म भोग जो भी है वो करो, उसके बाद जब तुम आओगे तो तुम्हें मेरे दर्शनों का लाभ पहले से ही प्राप्त होगा, तो तुम और कहीं नहीं जाओगे, तुम सीधा वैकुंठ में ही आओगे। उसने भगवान नारायण को नमस्कार किया कि ठीक है, आपकी कृपा मुझ पर हुई। बोले इस हाथी को वापस भेजो और इसको नरक की यातना है। हाथी ने बोला दर्शन तो मैंने भी कर लिए है, अब दर्शन मैंने कर लिए तो फिर मुझे नरक क्यों? फिर भगवान ने कहा बात तो ये भी सही कह रहा है। बोले यमराज जी, इसका भी नरक का टिकट कैंसिल और इसको सीधा स्वर्ग में भेजो और स्वर्ग के सुख भोग कराओ, और आप बाद में मुझसे मिलो, मैं बाद में आपकी समझूंगा, अपने विधि के विधान का उल्लंघन किया है, फिलहाल आप ये काम करो और बाद में चर्चा करते हैं। जब जाने लगे तो हाथी ने सूंड उठा के और बोला यमराज जी, देख लिया जिंदा मनुष्य का कमाल। तो आपका पाला पड़ा है मरे हुए इंसानों से, किसी दिन जिंदा मनुष्य से पाला पड़ गया तो देखो हमारी नरक की टिकट कैंसिल हो जाएगी और स्वर्ग की टिकट और वैकुंठ की टिकट कट जाएगी। तो सोचिए, हम लोग जीवित रहते हुए अपने मनुष्य शरीर को, अपने शरीर धन को नहीं समझते और पूरा का पूरा मनुष्य जन्म ऐसे ही गवा देते हैं। लेकिन जब यमलोक जाते हैं तो वहाँ भी डिमांड है जिंदा मनुष्य की, और यहाँ पर हम हैं तो उसका मूल्य नहीं समझते। इसलिए आज से ही मूल्य समझना आरंभ कीजिए और इस तन को और इस मन को प्रभु की भक्ति में लगा दीजिए। बोलिए नारायण भगवान की। इसी से उद्धार होगा और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं है। बोलिए शंकर भगवान